Hello my dear students, good morning. In our previous lectures, we have completed our tick the correct, filling the blanks, match the column, give two examples and encircle the odd one. Now in this lecture we continue our revision. Okay, answer the following questions. आज हम क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डू वी नीड फूड? हमें खाने की ज़रूरत क्यों है? आंसर, वी ऑल नीड फूड टू लिव. फूड मेक्स अस हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग. हमें जीने के लिए खाने की ज़रूरत है और खाने से हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं. खाने से हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं और अगर खाना हम नहीं खाएंगे तो हम ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते. इसलिए हमें जीने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज़ अ हेल्थी फूड? नेम सम हेल्दी फूड. हेल्दी फूड क्या है और हमें कुछ हेल्दी फूड की नेम बताइए. ओके, हेल्दी फूड गिव्स अस कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट. हेल्दी फूड हमें क्या देता है? कैल्शियम देता है, प्रोटीन देता है, विटामिन, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट देता है. और कुछ सम हेल्दी फूड्स आर, कुछ हेल्दी फूड्स हैं जैसे मिल्क, दूध, राइस, चावल, वेजिटेबल सब्जियां एंड फ्रूट्स, फल एक्सेट्रा. हेल्दी फूड हमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट देता है. और कुछ हेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं? मिल्क, राइस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेंशन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड फॉलो टू स्टे हेल्दी. हमें हेल्दी रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए हमें हेल्दी रहने के लिए. ओके. आंसर, फर्स्ट, वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग. खाना खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए. ओके. सेकेंड, ऑलवेज वॉश वेजिटेबल बिफोर कुकिंग. खाना पकाने से पहले हमें सब्जियों को धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए. पॉइंट थर्ड, ऑलवेज वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग. हमें फल को भी धोकर ही खाना चाहिए, वॉश कर ही खाना चाहिए. ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी रह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू वी नीड टू कुक फूड? हमें खाना पकाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आंसर, कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट. खाना पकाने से खाना टेस्टी हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, सॉफ्ट मुलायम हो जाता है और इजी टू डाइजेस्ट होने में आसानी होती है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग. खाना पकाने की अलग अलग तरीकों के नाम बताइए. आंसर, बॉइलिंग, बेकिंग, रोस्टिंग, स्टीमिंग एंड फ्राइंग. उबालकर खाना बनाना बॉइलिंग, बेकिंग सेककर खाना बनाना, रोस्टिंग भुनकर खाना बनाना, स्टीमिंग भाप देकर खाना बनाना एंड फ्राइंग तलकर खाना बनाना. ये 5 तरीके की डिफरेंट मेथड्स होती है खाना पकाने की. ओके. मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज यूटेंसिल? नेम सम यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग. यूटेंसिल्स क्या है और हमें कुछ यूटेंसिल्स के नाम बताइए. ओके. आंसर, कुकिंग वेसल्स आर कॉल्ड यूटेंसिल्स. प्रेशर कुकर, रोलिंग पिन, पैन्स एक्सेट्रा. खाना बनाने के लिए जो बर्तन यूज़ में आते हैं उन्हें यूटेंसिल्स बोला जाता है, उन्हें बर्तन बोला जाता है. जैसे प्रेशर कुकर, रोलिंग पिन बेलन, पैन एक्सेट्रा. ये सभी क्या है? बर्तन है खाना बनाने के. ओके. Move on our next question, question number 7. What points should be kept in mind while working in kitchen? हमें किचन में काम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर, पॉइंट फर्स्ट, वी मस्ट ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर वर्किंग इन किचन. हमें किचन में काम करने से पहले हमारे हाथों को धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए. पॉइंट सेकेंड, वी मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यूजिंग किचन नाइव्स एंड सीजर. हमें
किचन में, रसोई में कैंची और चाकू का यूज़ करते समय ध्यान रखना चाहिए। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें किचन में काम करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ओके, मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग टुगेदर? साथ में खाना खाने के क्या लाभ होते हैं? ओके, आंसर, ईटिंग टुगेदर क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। साथ में खाना खाने से फैमिली मेंबर्स जो सदस्य होते हैं परिवार के, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। वो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उनका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा साथ में खाना खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9। इन व्हाट वेज इज द ईटिंग ऑन फ्लोर इज बेनिफिशियल फॉर अस? किन तरीकों से नीचे फर्श पर बैठकर खाना खाने से लाभ होता है, बेनिफिट होता है? आंसर, पॉइंट फर्स्ट, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर डाइजेशन। यह हमें नीचे बैठकर खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया में सहायता मिलती है। पॉइंट सेकेंड, इट हेल्प्स यू क्रिएट बॉन्ड विथ योर फैमिलीज। हमारे परिवार में एक अच्छा बॉन्ड बनने में मदद करता है। नीचे बैठकर खाना खाने से परिवार में एक अच्छा बॉन्ड बनता है। पॉइंट थर्ड, इट इज़ गुड फॉर योर बॉडी। नीचे बैठकर खाना खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर हर्बीवोरस एनिमल्स? गिव एग्जाम्पल। हर्बीवोरस एनिमल्स क्या हैं, उनके उदाहरण बताइए। शाकाहारी जानवर क्या है, उदाहरण बताइए। आंसर, दोज एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। जो जानवर सिर्फ प्लांट, पेड़ पौधे को खाते हैं, उन्हें हर्बीवोरस एनिमल, शाकाहारी जानवर बोला जाता है। जैसे काऊ एंड गॉड, गाय और बकरी एक शाकाहारी जानवर है। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट आर कार्निवोरस एनिमल्स? गिव एग्जाम्पल। कार्निवोरस एनिमल्स क्या हैं, उनके उदाहरण बताइए, उनके एग्जाम्पल्स बताइए। आंसर, दोज एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल मतलब होता है मांसाहारी जानवर। जो जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाता है, फ्लैश मतलब होता है मांस, दूसरे जानवरों का मांस खाता है, उसे कार्निवोरस एनिमल्स बोला जाता है। जैसे टाइगर एंड लॉयन, शेर और चीता, ये एक कार्निवोरस एनिमल है। ओके, मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर ओमनीवोरस एनिमल्स? गिव एग्जाम्पल। ओमनीवोरस एनिमल्स क्या हैं, उनके उदाहरण बताइए। ओमनीवोरस एनिमल मतलब होता है शाकाहारी एवं मांसाहारी जानवर, जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। आंसर, दोज एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो जानवर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पेड़ पौधों को और दूसरे जानवरों का मांस दोनों खाते हैं, उन्हें ओमनीवोरस एनिमल बोला जाता है। जैसे डॉग एंड कैट, कुत्ता और बिल्ली, ये एक ओमनीवोरस एनिमल है जो कि प्लांट भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाउ डू स्क्वेंजर्स हेल्प टू क्लीन द एनवायरनमेंट? जो स्क्वेंजर्स होते हैं वो वातावरण को साफ करने में मदद कैसे करते हैं? आंसर, बाय ईटिंग डेड एनिमल्स दे हेल्प टू क्लीन द एनवायरनमेंट। जो स्क्वेंजर्स होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खाकर वातावरण को साफ करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। वाई इज़ वाटर इम्पोर्टेंट फॉर अस? पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण क्यों है? आंसर, वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड एग्रीकल्चर पर्पस एक्सेट्रा, सो वाटर इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। पानी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। पानी का यूज़ हम पीने के लिए करते हैं। पानी का उपयोग हम पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और एग्रीकल्चर फसल में भी पानी का यूज़ किया जाता है। सो वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इसलिए पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके। 15th, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर? पानी के अलग अलग स्रोत
क्या है? आंसर, मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सी एक्सेट्रा। पानी के अलग अलग स्रोत क्या है, अलग अलग सोर्सेज क्या है? रेन बारिश, रिवर नदी, लेक झील, पॉन्ड तालाब और सी समुद्र। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है? आंसर, वाटर ऑन द अर्थ रोटेट्स इन अ साइकिल इज कॉल्ड वाटर साइकिल। जो पानी होता है वो अर्थ पर आता है, अर्थ पर आने के बाद वो वापस रोटेट हो जाता है, वापस रोटेट घूमकर वापस आसमान में चला जाता है। ये एक साइकिल जब चलती है उसे वाटर साइकिल बोला जाता है। पहले रेन के थ्रू, बारिश के थ्रू पानी धरती पर आता है और फिर जो धरती पर पानी के आने के बाद वो एक वाटर वेपर के रूप में वापस जल वाष्प के रूप में ऊपर जाकर बादल बन जाता है। इस पूरी एक साइकिल को वाटर साइकिल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय जर्मिनेशन ऑफ सीड? बीज का उगना, उससे आप क्या समझते हैं? आंसर, यंग प्लांट कम आउट ऑफ द सीड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। एक बीज से छोटा नया पौधा बाहर आना, एक बीज से जब एक छोटा नन्हा पौधा जब बाहर आता है उसे प्रोसेस को एक जर्मिनेशन ऑफ सीड बोला जाता है। उस प्रोसेस को जर्मिनेशन ऑफ सीड्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर एक्वाटिक प्लांट्स? गिव एग्जाम्पल। एक्वाटिक प्लांट क्या है, उनके उदाहरण बताइए। आंसर, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स लाइक हाइड्रिला एंड डकविल। जो पेड़ पौधे पानी के अंदर उगते हैं, जो पेड़ पौधे पानी के अंदर ग्रो करते हैं, पानी के अंदर उगते हैं, उसे एक्वाटिक प्लांट्स बोला जाता है। जैसे हाइड्रिला और डकविल, ये दोनों एक पौधों के नाम हैं। व्हाट इज एन ओएसिस? ओएसिस क्या है? आंसर, इन डेजर्ट वाटर इज फाउंड इन सम प्लेसेस, सच प्लेसेस आर कॉल्ड एज ओएसिस। रेगिस्तान के अंदर जहाँ पर कुछ जगह पर पानी पाया जाता है उन जगह को ओएसिस बोला जाता है। ओके। डेजर्ट, रेगिस्तान में जहाँ पर कुछ जगहों पर पानी पाया जाता है उन प्लेसेस को, उन जगहों को ओएसिस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर एम्फीबियंस? एम्फीबियंस क्या है? आंसर, एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस किसे बोला जाता है? जो जानवर भूमि पर, पानी पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं और पानी में रहते हैं, उन्हें एम्फीबियंस बोला जाता है। जो दोनों जगह पर रहते हैं, भूमि पर भी रह जाते हैं और पानी के अंदर भी रह जाते हैं, ऐसे जानवरों को एम्फीबियंस बोला जाता है। ओके। टोटल 20 क्वेश्चन है। आप सभी को टर्म सेकंड एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपरेशंस करनी है। सभी क्वेश्चन आंसर की 20 क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से लर्न करना है। टिक द करेक्ट भी अच्छे से लर्न करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, गिव एग्जाम्पल्स एंड इंसर्कल द ओड वन। यह सभी क्वेश्चन आपको टर्म सेकंड एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट फॉर टर्म सेकंड एग्जामिनेशन। ओके।